नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है? आज ये 3 से 4 दिन बाद हम नया वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअल में इस वीडियो का सोर्स, कुछ बच्चे कहते हैं ना ऑफिशियल सोर्स बताओ, तो मीडिया बाइट आई है बिकिन की। हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उनके राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यहाँ राशन की दुकान की तरह नौकरियां बिक रही है। उनकी मैंने उस पूरी वीडियो बाइट को देखा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मैं भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी सिविल सेवा HCS 2021, इसके संदर्भ में अब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस पर अंतिम निर्णय बहुत जल्द आने वाला है। और मेरे कहने की बात से अगर कोई स्टूडेंट हर्ट होते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ एक मैं जनरल ओपिनियन या मुझे जो जानकारी प्राप्त होती है किसी भी स्रोत से, उसको मैं शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती, वो थोड़ा हर्ट फील करते हैं। तो मैंने भी उचित समझा भी, जब सब हफ्ते 10 दिन में अंतिम निर्णय आने ही वाला है, तो इस मामले में अपने बच्चों को ज़्यादा हर्ट ना करें। पहला उन्होंने कहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार के रेट लिस्ट खोली उन्होंने। कंडक्टर के लिए 4 लाख, ड्राइवर के लिए 5 लाख, क्लर्क के लिए 10 लाख, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए बोला। फिर HPSC में उन्होंने डेंटल सर्जन के लिए 35 लाख और HCS के लिए 40 लाख की लिस्ट बोली। यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस है, प्रमुख विपक्षी दल है। जो भी इस भर्ती प्रक्रिया पे अंतिम निर्णय आएगा, कांग्रेस भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि जो भी निर्णय आएगा वो उसकी आगामी रणनीति को अच्छी तरह प्रभावित करेगा। यानी अब जो मानसून सत्र होगा, मानसून सत्र को इस भर्ती का जो भी परिणाम आएगा वो प्रभावित करेगा। अगर ये रद्द होती है तो भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और अगर ये मुख्य परीक्षा आयोजित होती है तो भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात वहां उन्होंने कही कि पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2019 है, वो उसी राह पे चल पड़ी जिस राह पे PTI यानी 1983 PTI, जो अब 8 साल की सेवा के बाद नौकरी से निकाल दिए गए, जिस ग्राउंड पे वो भर्ती रद्द करके निकाले गए, उसी ग्राउंड पे पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती चल रही है। उन्होंने उसका रीजन बताया कि एक RTI से सूचना प्राप्त हुई है कि 37.5 मार्क्स थे, उसमें से 6.5 मार्क्स जो हैं वो गेम्स के रखे गए थे इस बार। भाई किस में कितने नंबर दिए गए, और 6.5 में गेम्स का रखने के बावजूद हमने देखा, जब हमने कुछ सब्जेक्ट की जैसे जूलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, जब हमने शेयर की थी, डिस्कशन की थी वीडियो में, 37.5 में से बच्चों के 35 नंबर तक आ रखे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा जी का कहना है कि अगर 6.5 है मार्क्स गेम्स के और उसमें हाईएस्ट 6.5 है, वो किसको है? वो है ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को। तो यहाँ जब 35-35 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहा है। तो क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया में सारे खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हैं? तो ये मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा बाकी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आ जाने तो फिर हम उसके बाद इस मामले में सरकार से बात करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि ये वही गलती कर रहे हैं जो 1983 कांग्रेस राज में भर्ती हुए थे PTI, उनको जिस ग्राउंड पे निकाला गया था, पूरी भर्ती प्रक्रिया उस ग्राउंड पे आएगी। हालांकि वो इस मामले में बोलते बोलते चुप हो गए, लेकिन इससे पता चलता है कि कांग्रेस भी इस पूरी भर्ती का कंप्लीट होने का इंतजार कर रही है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ अलग रूप लेगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा के परीक्षा परिणाम के लिए कहा भी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक तो HPSC में बरामद हो गए, घर से करोड़ों रुपए बरामद हो गए। यानी कहने का मतलब है पूरी भर्ती या इस पे जो भी अंतिम निर्णय, देखो कुछ यूट्यूबर्स कह भी रहे हैं मुख्य परीक्षा होगी, कुछ कह रहे हैं प्री रद्द होगा, दोनों संभावनाएं बराबर है। लेकिन उन सब के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका ये कहना कि हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं, उस पर निर्णय आने वाला है। तो जो भी निर्णय आएगा वो आगामी सरकार के लिए आगामी सभी सत्र में और पूरे कार्यकाल में बाधा उत्पन्न करने वाली घटना होगी। तो सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेगी। सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके जो जो ग्राउंड इस्तेमाल करेगी वो सब भी आपसे शेयर करेगी, तभी इसमें ट्रांसपेरेंसी की जगह रहेगी। अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से सरकार के गले की हड्डी ये भर्ती बन जाएगी। तो आज उन्होंने इस मामले को उठाया, बड़ी तेजी से कहा है, और स्पष्ट रूप से हरियाणा में बेरोजगारी, अदर स्टेट के बच्चे जो नौकरी लग रहे हैं उसको लेके और उससे संबंधित बातें की। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। यहाँ हम अब HCS की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए लगभग फैकल्टी कर ली है। जितने भी टीचर हमें मिल रहे हैं उसके अलावा जो हम पढ़ा पाएंगे आपको पढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी तैयारी में कुछ सहयोग इससे मिल सके। तो दीपेंद्र हुड्डा जी की ये बात उठाना अपने आप में मेरी नज़र में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये अगर
प्रमुख विपक्षी दल जिसके 18 से अधिक 30 से अधिक एमएलए विधानसभा में बैठते हैं और जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है, जब वो इस भर्ती परीक्षा को इतनी बारीकी से नजर कर रहे हैं तो सरकार के लिए बड़ा ही कठोर निर्णय होगा इस पे निर्णय लेना। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसा निर्णय आएगा जो मिसाल पेश करेगा, क्योंकि 1983 पीटीआई की भर्ती में हमने अच्छी तरह देखा ये जो लोग आज नौकरी लगे हुए नौकरी से निकाले जा चुके हैं, या 2004 के जो एचसीएस हैं, वो एक गलत ग्राउंड की वजह से वो आज उनके टर्मिनेशन के आदेश जारी हो गए। हालांकि माननीय न्यायालय से उनको स्टे मिल गया है, लेकिन उस कंडीशन में भी अगर आज उनके हम स्टेटस की बात करें तो एचसीएस 2004 के जो ऑफिसर है उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर मिला हुआ है। टर्मिनेशन का ऑर्डर किसने जारी किया? माननीय चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, जो आईएएस में सबसे सीनियर आईएएस होते हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट के आदेशानुसार इनके टर्मिनेशन के आदेश जारी कर दिए। तो हम नहीं चाहेंगे कि बच्चे किसी भी प्रकार इस तरह की किसी प्रक्रिया में रहे। अगर मुख्य परीक्षा सरकार कराती है तो जो जो ग्राउंड पे सरकार ने इस भर्ती को क्लियर किया वो ग्राउंड पब्लिक के सामने रखेगी। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, वो जरूर इस मामले में सरकार को घेरेगा। आजकल आम आदमी पार्टी है, वो भी काफी तेजी से इस मामले में बढ़ रही है, वो भी इस भर्ती का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, वो भी सरकार को इस मामले में आएगा वो घेरेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जी है, वो विधानसभा में बड़ी गर्मजोशी से इस सारे मामले को उठाते हैं। तो कहने का मतलब है हरियाणा में भर्तियों में जो भ्रष्टाचार पे अब अंतिम निर्णय आने का समय आ गया है, क्योंकि हमने एक मीडिया बाइट में देखा था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब ने भी ये बात कही थी कि अगले माह में विजिलेंस की रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि अगला माह मतलब मई 2022 में विजिलेंस की रिपोर्ट आ जाएगी, और ये विजिलेंस की रिपोर्ट आते ही हम इन भर्तियों पे अंतिम निर्णय ले लेंगे। लेकिन उससे पहले गाए बगाए जो मीडिया में प्रमुख विपक्षी दल है, कांग्रेस है, उसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल है, या बलराज कुंडू जी जैसे विधायक हैं जो पब्लिक जन चेतना के मुद्दे हैं या पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे गर्मजोशी से उठाते हैं, सरकार को मौके पे घेरते रहते हैं, वो जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। दूसरा मेरा इस मामले में कहना है कि पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, क्योंकि इन्होंने प्राइमरली डिस्क्लोज नहीं किया कि 37.5 मार्क्स का ग्राउंड क्या है, ये इन्हें नोटिफिकेशन के टाइम डिस्क्लोज करना था। नोटिफिकेशन के टाइम डिस्क्लोज ना करके बाद में इसमें बदलाव किया, यही बदलाव की गलती 1983 पीटीआई में की थी। तो क्या पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2019 जब सरकार परिवर्तन होगा या अगली सरकारें आएगी या कुछ लोग जब इस मामले को माननीय न्यायालय की शरण में ले जाएंगे, तो वहां क्या ये पूरी भर्ती रद्द होने की संभावनाएं है? क्या ये भर्ती की पोस्टें भी जुड़ेगी? तो ऐसे बहुत से सवाल बच्चों के मन में आज उत्पन्न होंगे, और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक अगर सिंगल कोई निर्दलीय एमएलए मामला उठाता तो उसकी इतनी आवाज नहीं गूंजती जितनी 30 एमएलए वाली पार्टी के प्रमुख विपक्षी दल के एक राष्ट्र स्तरीय नेता ने जब इस मामले को आज फिर मीडिया बाइट में जगह दी है। तो देखें क्या परिणाम रहता है। जो भी रहेगा, हमें जो भी जानकारी मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। आप प्लीज अपना धैर्य बनाए रखें, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम भी चाहते हैं, जो हमारा सिर्फ इतना मोटो है कि जो हो वो फाइनल हो, अच्छा हो, उस भर्ती परीक्षा को भविष्य में किसी प्रकार का चैलेंज या चुनौती का सामना ना करना पड़े। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।